नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के बारे में आप क्या सोच रहे हो वर्सेस उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है। ठीक है, मतलब आप उनको कैसे देख रहे हो और अंदर से वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो हम ये देखेंगे। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे आप एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो हम कोशिश करेंगे डिटेल्स जानने की कि क्या वो इंसान अंदर से फील करते हैं और क्या ऐसा वो दिखा रहे हैं आपको जिससे कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए चेंज हो रही है या फिर आपका परसेप्शन उनके लिए चेंज हो रहा है। हम ये देखेंगे। So without wasting a time, let's get into the reading. Please guide my dear angels. मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स को कैसे देख रहे हैं डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको ऐसा क्या दिखा रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स वो नहीं देख पा रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में है। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स कैसे देख रहे हैं? Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay. एनर्जी तो देखिए, my goodness, oh my God. क्या ही बोलूँ मैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या है डिवाइन? उनकी रियल फीलिंग्स क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की रियल डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स, रियल फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन? One more time please. ओके, 2 कार्ड्स हैं। क्या बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कितना रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही सब कुछ खराब कर देता है, समझ रहे हो ना? पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यस, अर्थ साइन का ही नहीं है यहाँ पे, टॉरस है, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न है, वर्गो नहीं है सिर्फ, बस बाकी ऑल साइंस रीडिंग है ये। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई भी करें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बड़े मज़े में है, बड़े मज़े में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, इनके लाइफ में सक्सेस, सेलिब्रेशन, खुशियाँ, पॉजिटिविटी सब कुछ है। आप इनको ऐसा देख रहे हो, ठीक है, मतलब ओवरऑल लाइफ में आप उनको ये देख रहे हो कि ये इंसान बड़े खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी है इनकी लाइफ। आपको ऐसा लगता है इनकी ओवरऑल लाइफ को देखकर, ठीक है। हाँ, तो आपको लगता है कि इनके साथ, मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इस इंसान ने जस्टिस नहीं किया, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि एक इंसान हमारे साथ इतना गलत करके कैसे खुश हो सकता है। सो आपकी ऐसे बहुत लोगों की इंटेंशन है कि आपके पार्टनर आपके साथ इतना गलत करके इतना खुश कैसे रह सकते हैं। इनके साथ न्याय, मतलब इनके साथ जस्टिस, इनके साथ डिवाइन इनके कर्मा को डिवाइन क्यों नहीं देख रहे हैं, इनको क्यों नहीं अपने कर्मों का फल मिल रहा है। सो ऐसी एक एनर्जी में बहुत लोग अपने पार्टनर को देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ओवरऑल लाइफ में आपको जस्टिस चाहिए। अगर ये इंसान खुश है तो आपको भी खुश रहने का हक है, आप इनको देख के ऐसा सोचते हो। और
आप ये देख रहे हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल हैं। आपके ऊपर इन्होंने बहुत नज़र बना के रखी है। आपको पता है कि ये इंसान दूर है आपसे, अलग है आपसे, लेकिन फिर भी इनकी नज़र आपके ऊपर ज़रूर है। ये देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, और ख़त्म कर दिया है रिश्ते को इन्होंने, लेकिन फिर भी इनका ध्यान आपसे नहीं हट रहा है, इनकी नज़रें आपसे नहीं हट रही है। आपको ऐसा लगता है, मतलब फीलिंग्स में आपको लगता है कि ये इंसान या तो हमेशा आपके ऊपर नज़र बना कर रखे, या आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा आपके ऊपर नज़र बना के रखी है इन्होंने। ठीक है, चाहे सेपरेशन हो जाए, चाहे बहुत समय हो जाए बात किए हुए, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि इनकी एक नज़र आपके ऊपर ज़रूर रहे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने नज़र बना के रखी है आपके ऊपर। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके एक्शन के लिए, आपको इंसान अपने साथ, मतलब आपको एक्शन लेते हुए देखना चाहते हैं, एक्शन आपसे चाह रहे हैं, एफर्ट्स आपसे चाह रहे हैं, एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, आपको कट ऑफ किया है, अपने सिंगलहुड को ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। सो आपसे सेपरेटेड होने के बाद ये इंसान अपने सिंगलहुड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप इनको ऐसा देख रहे हो। ठीक है, कि अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड से चल रहे हैं, और जैसे भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इनकी नज़र पूरी आपके ऊपर है, या फिर बना के ये रखे, आप ये चाह रहे हो। ठीक है, मतलब आप इनको ऐसे देख रहे हो कि ये मैनिफेस्ट, आपके एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा। आप इनकी इंटेंशन क्या देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, इसलिए ये शांत है। सो बहुत लोगों के पार्टनर ने क्लियर नहीं किया है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन वो साइलेंट है, चुप है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये इंसान आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। शांत रह के ये इंसान धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। सो अगर आपके कॉल मैसेज को ये इंसान रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, शांत रह के, चुप रह के, आपको इग्नोर करके, आपको आपके मैसेजेस को अवॉइड करके ये इंसान धीरे से आपकी लाइफ से निकलना चाह रहे हैं। आपको इनकी इंटेंशन ऐसे लग रही है। ठीक है, इसलिए ये इंसान शांत है, इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि आपको इग्नोर करते करते आपकी आदत हो जाएगी इग्नोरेंस की, और आप भी फिर कॉल मैसेज करना बंद कर दोगे, और फिर जो है ये इंसान ख़त्म कर देंगे रिश्ता। आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप इनको ऐसे देख रहे हो। आपको इस इंसान की नज़र से आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा दिल तोड़ते हैं आपका, और दिल तोड़ने के लिए आते हैं आपका। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जहाँ ये हमेशा आपका दिल तोड़ने में सक्सेस हो जाते हैं। ये हमेशा ही आपको कैसे बताऊँ, डैमेज करने के लिए आते हैं, और डैमेज करके ये इंसान खुश हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है। सो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तकलीफ़ों का जो कारण है वो आपके पार्टनर है। ठीक है, ये इंसान आपको जानबूझ के तकलीफ देते हैं, जानबूझ के आपको हर्ट करते हैं, आपको जानबूझ के पेनफुल कंडीशन में रखते हैं, सिचुएशन में रखते हैं, ताकि आप हमेशा हर्ट रहो और इस इंसान के साथ ही रहो। और इनको आपको हर्ट करके बहुत खुशी मिलती है, एक सुपीरियरिटी का एहसास होता है इनको, इनका ईगो सेटिस्फाइड होता है। आप इनको ऐसे देख रहे हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है आपको लग रहा है, मतलब आप इनको देख रहे हो। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये एनर्जी, 2-3 एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, एक तो लग रहा है कुछ लोगों को कि आपके पार्टनर से आप फिज़िकल इंटीमेसी के लिए एग्री नहीं करते हो, इसलिए इंसान रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किए हुए हैं, इसलिए इंसान आपको कट ऑफ कर रहे हैं, रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ है, जिसके चलते ये इंसान ये रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं और किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो ये जो एनर्जी है डेविल की, ये ऑब्स्टिकल है। ये जो ऑन एंड ऑफ होता है आप दोनों के बीच, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑन एंड ऑफ होता है, चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या फिर रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में किसी और को भी आप देख रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो रहा है। मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि डाउट है ये। ठीक है, आप अपने पार्टनर को ऐसे देख रहे हो। आगे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है, लेकिन आप उनको जैसे देख रहे हो, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई और इंसान है जिसके चलते आपके साथ वो रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, और आपको हर्ट करके, आपको पेन तकलीफ़ दे के इंसान खुश होते हैं, आपका दिल तोड़ के खुश होते हैं, और जानबूझ के आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि एक समय के बाद आप भी एफर्ट्स लेना बंद कर दें और ये रिश्ता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, बिना ही कुछ बोले, बिना क्लैरिटी दिए। ये रिश्ता बिना क्लैरिटी दिए इस रिश्ते को ऐसे क्लोजर मिल जाएगा। आप इनको ऐसा देख रहे हो। ठीक है, आउटकम में ये इंसान को आप ऐसा देख रहे हैं कि ये इंसान आपसे रिश्ता ख़त्म करके मे बी किसी और से मैरिज करना चाहते हैं,
कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान कर रहे हैं लेकिन प्यार इनके दिल में ज़रूर है, और आज भले जो भी है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन ये इंसान वापस आएंगे क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके चलते ये इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और ये रिबर्थ का प्रोसेस है जिसके चलते ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, और ये इंसान आपके पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपको इतना तो समझ है कि आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे, दिल में इनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर है, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप देख कैसे रहे हो इनको कि इनके मन में फीलिंग्स है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये इंसान कुछ या तो थर्ड पार्टी या फिर ब्लैक मैजिक या फिर आप इनके साथ आप इंटीमेसी के लिए एग्री नहीं करते हो, कुछ ऐसे रीजंस जो कि आपको लग रहे हैं कि इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बढ़ भी रहे हैं इंसान किसी की तरफ तो ये वहाँ रहेंगे नहीं, वापस आपके पास ज़रूर आएंगे, ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, आप इनको ऐसा देख रहे हो। ठीक है, अब इनकी रियल फीलिंग्स की हम बात करें, ये इंसान ओवरऑल लाइफ में अपनी फ्यूचर को देख रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में किसको देख रहे हैं डिवाइन? ये इनको पता है कि डेस्टिनी है, भले आज चीज़ें सही नहीं हैं लेकिन एक समय के बाद चीज़ें सही नहीं, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इंसान फीलिंग्स में इनके बात करना, कम्युनिकेशन, ऐसी एनर्जी है। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है आप लोगों में, और एक दूसरे को बात बात में बहुत कुछ आप लोग बोल देते हो, हार्श कम्युनिकेशन होता है, बहुत रूड कम्युनिकेशन होता है। जब लड़ाई होती है तो दोनों ही नहीं एक दूसरे की इज्जत रखते हैं और इस कदर लड़ाई होती है। ठीक है, सो जो भी है लेकिन कंपैटिबल है आप दोनों। इनको लग रहा है कि अगर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो आप इनकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, मतलब बहुत कंपैटिबल है आप दोनों, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो रियल फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान, इनको आप बहुत कंपैटिबल लगते हो और आपके साथ एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एकदम अभी के अभी बात करने वाली एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स की, मतलब आपके पार्टनर जो है आपके टूवर्ड्स ट्रैवल भी करना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक रनिंग और चेजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे, मतलब जब आप इनसे भागते हो ये आपसे भागते हैं, जब ये आपके पीछे भागते हैं तो आप इनसे भागते हो। सो ऐसी एक एनर्जी रनिंग और चेजिंग वाली है, जहाँ पे ये इंसान भाग रहे हैं अभी आपके पीछे और चेज कर रहे हैं। इंसान फीलिंग्स में चेजिंग है, ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं और अब आप इनसे भाग रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो फीलिंग्स में ये इंसान चेज कर रहे हैं आपको, बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, ऐसी एनर्जी है। रियल फीलिंग्स इनकी ये है। ठीक है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन, ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, बात क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इंसान मल्टीटास्कर हैं, बहुत सारे काम एक साथ है। जॉब अगर कर रहे हैं तो साइड बिजनेस भी चल रहा होगा, या फिर कुछ ना कुछ काम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है जिसके चलते ये आपसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि आप थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो इस रिश्ते को लेके, आप थोड़े और ज़्यादा करेजियस हो इस रिश्ते को लेके, आप श्योर हो जाओ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, माय गुडनेस, इंटेंशन इनकी इंटेंशन ये है कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, लेकिन ये न्यू बिगनिंग तब होगी जब आप हायर वाइब्रेशन में होंगे। सो ये एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप लो वाइब्रेशन में है तो आप इनको हर्ट करोगे, ये आपको हर्ट करेंगे, फिर आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करोगे, फिर सेपरेशन आएगा। सो इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट हों इस रिश्ते को लेके, आप बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में या फिर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आप ना रहें, आप एक हाई वाइब्रेशनल डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होएं। ये इंसान उस टाइम आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग आपसे तब करेंगे इंसान। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि न्यू बिगनिंग तब करेंगे इंसान जब आप इस रिश्ते को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब आप इस इंसान को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में आओगे। ठीक है, मतलब इंटेंशन इनकी आपको ट्रिगर करके मे बी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट करने की, या फिर और ज़्यादा आपको थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ पुश करने के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, या फिर आप थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, तब ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है। क्यों? समझिए इस चीज़ को। ब्लॉक कब होते हैं लोग और कब लोग आपसे भागते हैं? आपकी एनर्जी जब लो होती है, वाइब्रेशन लो होती है। और ये क्यों होता है? ये हीलिंग की कमी होती है। अब इसको बहुत लोग नहीं समझेंगे। पास्ट लाइफ का कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उसके चलते आपका बिहेवियर ऐसा होता है। या फिर पास्ट का कोई रिश्ता, अगर आप उसमें बिट्रेड हुए हो तो आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको हमेशा हर इंसान आके धोखा देगा। तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, समझ रहे हो ना? एक अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर करके आप चीज़ें ख़राब कर लोगे, और वो सच में हो जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, सो जब किसी इंसान से आप बहुत ओवर
अपनी फीलिंग्स को दिखा देते हो, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि आप लैकिंग एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत दिखाते हो कि आपको प्यार चाहिए, आप खाली हो। वो इंसान ही आपको खुश कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप ऐसा अगर दिखाएंगे तो वो इंसान जो है आपको ज़्यादा प्यार देंगे या फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं, उनके मन में ये आएगा कि ये खाली है अंदर से, और क्योंकि इसके पास प्यार नहीं है इसलिए मुझसे मांग रही है, मांग रहा है। ठीक है, सो वैसे इंसान से हर कोई भागता है। सो आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना है। तो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने काम को प्रायोरिटी देना, अपनी चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देना, अब उसके बाद अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना। ठीक है, सामने वाला इंसान आपसे कैसे बिहेव कर रहा है वो देखना, उसके बाद उस हिसाब से बिहेव करना। आप ओवर कर दोगे और सामने वाला इंसान ओवर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एब्जॉर्व कर रहा है आपको कि आपकी एनर्जी क्या है, कुछ दिन के बाद वो भागना स्टार्ट कर देंगे आपसे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आप लैकिंग एनर्जी में हैं। ठीक है, सो लैकिंग एनर्जी में जब कोई इंसान रहता है तभी उनके पार्टनर उनसे भागते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल करना, 50 मैसेजेस कर देना। तो करना क्या चाहिए, अगर आप किसी को एक कॉल किए हो और वो इंसान हो सकता है कि नहीं देखे, कुछ देर के बाद आपने दोबारा कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी अगर वो इंसान आपका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए। उस इंसान को आपकी मिस कॉल को देख के कॉल करने तक का वेट आपको करना चाहिए। अब एक बार में आपको ये समझ में आ जाता है कि कोई इंसान सच में बिजी है या फिर वो बिजी होने का नाटक कर रहे हैं। अगर वो इंसान सच में बिजी है तो जब उनको टाइम मिलेगा वो कॉल बैक करेंगे आपको या फिर मैसेज करेंगे कि मैं बिजी हूँ। अगर वो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो आपसे कट रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे। तो वैसे इंसान के पीछे कभी मत भागिएगा जो कि आपसे कट रहे होते हैं। जब उस इंसान के पीछे आप भागोगे वो और ज़ोर से भागेंगे। जब ऐसे आप देख रहे हो कि कोई इंसान आपसे कट रहा है तो आप शांत हो जाएं, आप स्पेस दें उनको ताकि वो भाग पाएँ। वो भागेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कोई पीछे आना चाहिए भागने के लिए, है ना। सो वो नहीं भागेंगे। जब आपका एक कॉल या फिर 1-2 मैसेजेस होंगे और आप 24 घंटे 48 घंटे अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हो तो वो इंसान आपको मैसेज करेंगे वापस, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं मैसेज करेंगे तो आप उनको मैसेज करोगे ही नहीं। जब उनको ये पता होगा कि वो आपको मैसेज नहीं भी करेंगे तो आपके 50 मैसेजेस जाने हैं उनके पास, तो वो आराम से रहेंगे, उनको आदत हो जाएगी। सो ये नहीं करना है आपको। किसी भी रिलेशनशिप में आपको एक लिमिट में ही प्रोवाइडर बनना है, गिविंग कॉन्शियसनेस में रहना है। सामने वाले इंसान को देखें, उनकी एनर्जी देखें। या फिर और एक ऑप्शन है कि आप अनकंडीशनल लव कीजिए, लेकिन अनकंडीशनल लव में भी आपको कोई ये नहीं बोलता कि आप 50 मैसेजेस कर सकते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान से हर इंसान भागता है। ठीक है, सो इनको क्या लग रहा है कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, उस टाइम ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास पॉजिटिविटी होगी उनको देने के लिए, जो कि अभी इनको लग रहा है कि आप लैकिंग में हैं, जो कि आप नहीं देंगे उसको। उनको जब बात होगी आप लड़ाई झगड़ा करोगे, आप शक करोगे, आप उनको नीचा दिखाओगे, आप खुद को विक्टिम प्ले करोगे और उनको भी विक्टिम प्ले करना पड़ेगा। सो ये जो चीज़ें हैं ना ये बढ़ते जाएंगी, इनको पता है। सो इसलिए इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि रियल फीलिंग्स ये है। ठीक है, इंटेंशन इनकी ये कि ये आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, इस रिश्ते को लेकर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए, इस इंसान को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी। सो ये आपको कैसा देख रहे हैं, आप हमेशा जो नहीं है उसके बारे में बात करते हो, जो है उसके बारे में आप बात नहीं करते हो। मतलब अगर ये इंसान कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते हो, लेकिन जो ये नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपका ज़्यादा फोकस उसके ऊपर रहता है। अगर ये इंसान आपको टाइम दे रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो आप कभी अप्रिशिएट उनको नहीं किए होंगे, लेकिन आप उन चीज़ों के लिए कंप्लेन ज़रूर किए होंगे जो वो इंसान नहीं करते। सो रिलेशनशिप का सबसे पहला रूल ये होता है कि अप्रिशिएट कीजिए अपने पार्टनर को, ताकि वो अप्रिसिएशन के तले दबे, ताकि वो हमेशा अच्छे बने रहने के लिए वो सारे एफर्ट्स लें जिसके लिए आप अप्रिशिएट करते हो उनको। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंप्लेन करते हो हर चीज़ के लिए और एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत होते हैं, और जब आपके एक्सपेक्टेशंस पे ये इंसान खरे नहीं उतरते हैं तो आप फिर इनसे मूव ऑन करते हो, या फिर आप उनको बात नहीं करते हो, साइलेंट रहते हो, या फिर आप रोते हो, विक्टिम प्ले करते हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, जो ये कर रहे हैं उसके लिए आप इनके एफ़र्ट्स को आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन आप कंप्लेन बहुत करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये आपसे यूनियन ज़रूर करना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनसे यूनियन करना चाहते हो। आप यूनियन करना चाहते हो इसलिए आप भी इनसे यूनियन करना चाहते हो, रियूनियन आप ज़रूर चाहते हो, ऐसा देख रहे हैं इंसान। लेकिन फिर भी आप नाटक कर रहे हो, मुंह घुमा के रखे हो आप ऐसे ठीक है, आप जानबूझ के ये सब कर रहे हो ताकि इंसान आपके पास आए, तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं। अब यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है, मैंने बोला ना, ऑब्स्टिकल यहाँ पे आर्गुमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, एक दूसरे की बात को नहीं समझना है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, सो क्यों है 4 ऑफ कप्स, अगेन एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है। बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस है आपके जो कि ये इंसान फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जब आपके एक्सपेक्टेशंस को ये इंसान फुलफिल नहीं करते हैं तो आप नाराज़ होते हो। जब आप नाराज़ होते हो तो फिर
आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, आप इनको नहीं समझ रहे हो, वो एक प्रॉब्लम होती है। फिर वही विक्टिम कॉन्शियसनेस, फिर वही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ। ये बोलना ही नहीं है आपको। आपके प्यार आपके एक्शंस में दिखने चाहिए। मुँह से मत बोलिए बार बार, ठीक है। अगर आपके इंसान नहीं, आपके पर्सन अगर नहीं बोल रहे हैं आपसे तो मत बोलिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। एकदम से दिल से एकदम बहुत ज़्यादा प्यार प्यार प्यार, एकदम तुम्हारे लिए मैं मर मिटूंगी, ये एनर्जी किसी को चाहिए ही नहीं आज की डेट में, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे दिखा दोगे किसी को कि तुम्हारे लिए मैं मर मिट जाऊँगी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूँगा, तो नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते किसी को भी। मतलब क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ अपना स्पेस चाहिए होता है, अपना फ्रीडम चाहिए होता है। तो जितने टाइम वो आपके साथ है, जो उनका स्पेस है, जब आप उसमें घुसने की कोशिश करते हो तो फिर एक इंसान आपसे दूर होने लगता है। समझ रहे ना। तुम इतने बजे ऑनलाइन क्यों थे, तुम इतने रात तक ऑनलाइन क्यों थे, तुम किससे बात कर रहे थे, वो किसी से भी बात कर रहे थे, वो आपका कंसर्न नहीं है। जो इंसान को चीट करना होता है वो 24 घंटे आपकी आँख के पास रह के भी चीट कर सकता है आपको। जिनको नहीं चीट करना होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, 7 समुद्र पार रहे, वो नहीं चीट करेंगे आपको। सो आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को। मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये सारी हैं जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप ओवर एक्सपेक्ट करते हो। अगर 1 घंटे बात हो रही है दिन में, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो जितने भी टाइम फ्री रहें वो आपसे बात ही करें। मतलब अगर सो भी रहे हैं तो जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक वो आपसे बात करें। सो ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल है। ऐसे सारी चीज़ें इनको लगता है कि आप ओवर एक्सपेक्ट करते हो, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपकी, जिसको कि वो पूरा नहीं करते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हो और फिर बात किसी भी पॉइंट्स को लेके आप लड़ाई शुरू कर देते हो, ठीक है। इसलिए ये इंसान मुझे आउटकम में दिख रहा है कि या तो आपको ब्लॉक किया इन्होंने, या फिर अपने कंफर्ट जोन में है ये इंसान, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। ओके इनको प्यार ज़रूर चाहिए आपका, ठीक है, लेकिन ये इंसान स्टक हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि प्यार तो है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस या फिर नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स, डाउट करना या फिर नहीं समझना एक दूसरे को, ये सारी जो प्रॉब्लम है उससे कहीं ना कहीं प्यार छुप जा रहा है और यही सारी नेगेटिविटीज़ ऊपर आ रही हैं, ठीक है। सो इनको प्यार तो चाहिए आपका आउटकम में, और ये प्यार के लिए ये फाइट भी करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दुनिया से फाइट करेंगे ऐसे नहीं, लेकिन अपनी नेगेटिविटी से फाइट करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी है। सो अपने आप को ग्रो करेंगे इंसान। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान मैरिज भी करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हाइरोफेंट ट्रेडिशन मैरिज को बताता है। सो एक मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है, एक मेच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान ओवरऑल चाहते हैं कि आप में थोड़ा सा मेच्योरिटी आए और आप चीज़ों को और मेच्योरिटी के साथ समझें। अगर ये इंसान बोल रहे हैं कि अभी नहीं बात कर पाएंगे तो आप समझें। अगर ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर ये इंसान थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं तो आप उनको थोड़ा सा स्पेस लेने दें, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रीडम इनको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। रियल फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, जहाँ पे आप भी थोड़े स्ट्रांग हो, ये आपको ऐसा देखना चाहते हैं। सो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ प्यार कर रहे हैं। सो ऐसे इंसान से हमेशा ही बाकी के इंसान जो भागते हैं। समझिए कि आपका फोकस सिर्फ अपने पर्सन पे है। वो इंसान कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पूरा फोकस उनके ऊपर है। वो चाहेंगे आपके करियर में भी आपका फोकस हो, आपके हॉबीज़ में भी आपका फोकस हो। सो ये फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए, जहाँ पे आपका फोकस आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट, आपकी हॉबी में होना चाहिए, जहाँ आप हर चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो आप। जब वैसी एनर्जी आपकी रहेगी तो आपके अंदर मतलब प्यार भरा है, उस टाइम आप दे पाओगे प्यार को, है ना। सो आप अगर प्यार मांग नहीं रहे हैं ना, तब इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आप प्यार से भरे हुए हो। वो इंसान प्यार नहीं मांगता है जिसके अंदर प्यार भरा होता है। मांगता वो है जो खाली होता है, जिसको चाहिए होता है कि कोई इंसान आए और मुझे फुलफिल करे इमोशनली। तो वैसे इंसान से इमोशनली अगर आप फुलफिल्ड नहीं है और कोई देख रहा है इंसान सामने वाला, वो कभी भी आपसे कनेक्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप खाली हैं और आप उनसे मांग रहे हैं जो खुद खाली हैं। इसलिए वो आपसे कनेक्ट किए ताकि आप उनको पॉजिटिविटी दो, आप उनको इमोशनल फुलफिलमेंट दो। सो जब आप फुलफिलमेंट हो जाते हैं, आप जब इमोशनली आप जब फुलफिल्ड रहते हैं और आप ऐसे इंसान के पास जाओगे, ऐसे आपके पर्सन जैसे वैसे इंसान के पास आप जब जाओगे तो आप उनसे भागोगे। यही तो होता है ना। सो ये है आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स और आप इनको देख रहे हो अलग तरीके से, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे हम, वेट। ओके, मैं किसी का कमेंट देखी थी, नीता कुमार, ऐसा कुछ, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं याद है ठीक से नाम उनका। कमेंट था कि आप ये सब मत बोला कीजिए, आप सिर्फ रीडिंग कीजिए।
तो मैं कभी नहीं करूँगी ये, और किसी के बोलने पे तो बिल्कुल नहीं करूँगी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं सिर्फ रीडर नहीं हूँ, मैं हीलर हूँ पहले। तो मुझे लगता है कि मेरे गाइडेंस से अगर किसी एक का भी भला होता है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने सोल पर्पस पे हूँ, है ना। सो इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं हील करूँ, जिस तकलीफ़ में आप हैं उस तकलीफ़ से आपको निकालूँ। अगर रास्ता नहीं समझ में आया तो मैं रास्ता दिखाऊँ। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं सुननी है तो आपके पास स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप कीजिए और जहाँ से रीडिंग हो रही है वहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। लेकिन आपके मैंने ऐसा कमेंट देखा कि किसने कहा कि ये सब मत बोलिए और सिर्फ रीडिंग कीजिए। सो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे और रीडिंग के टाइम पे जो गाइडेंस मिलती है ना, रीडिंग के टाइम पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं बोलना चाहते हैं और वो सब बात हम बोलते हैं। तो रीडिंग के टाइम पे बहुत कुछ साइकिक डाउनलोड्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं। जैसे कि मैं ज़ोडिएक पे जब रीड करती हूँ बहुत ज़्यादा एनर्जी से कनेक्ट करके, उस टाइम जो बोलती हूँ वो होता है ना बहुत लोगों के साथ, तो वो क्या है मुझे क्या पता कि किसके पास क्या है, आप कहाँ बैठे हो, मुझे कैसे पता होता है। लेकिन वो साइकिक डाउनलोड्स होते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो बोलना है वो बोलना ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है या फिर किसी को भी नहीं अच्छा लगता है तो वो स्किप कर सकते हैं, ओके। सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सम गाइडेंस प्लीज। One more time, please. Time to go. Transformation, completion, confirmation and exit. मैंने बोला ना कि अगर आपके पार्टनर अभी आपसे स्पेस लेना चाहते हैं, अभी आपको ब्लॉक किया उन्होंने अगर, तो उनको स्पेस दीजिए, उनको स्पेस दीजिए और उनको समझ में आने दीजिए कि आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में क्या है। अगर आप 50 मैसेज कर रहे हैं आपके पार्टनर को और आप उनको समझने नहीं दे रहे हो कि आपकी एनर्जी, आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में क्या है, तो समझ नहीं पाएंगे वो। अगर वो स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको स्पेस दीजिए ताकि वो समझ पाए कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में क्या है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना तो एक सेपरेशन आता है आप दोनों के बीच, ताकि आप दोनों अपने ऊपर काम कर सको, ठीक है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपको ट्विन फ्लेम में हो, आप कार्मिक के साथ हो, आप सोलमेट के साथ हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन आया मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। उसको वेस्ट मत कीजिए, रोके उसको, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, ओके। डिवाइन मैजिक, विशेस, गोल, ड्रीम्स एंड अकम्पलिशमेंट। जब आप लेट गो करोगे ना चीज़ों को तो डिवाइन मैजिक वहाँ काम करती है। फिर आपको नहीं सोचना होगा, फिर डिवाइन अपना काम करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। लव, ट्रैवल, ह्यूमर एंड वाइटलिटी, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपको प्यार सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, ट्रैवल, वाइटलिटी, सब कुछ, ठीक है। ब्यूटीफुल। द पावर ऑफ प्रेयर ज़रूर करें, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ से प्रेयर करें। और ये थी आज की एनर्जी। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन जो एंजल्स के नंबर्स दिख रहे हैं वो है 4, 5, 19, 10, 1, 7, ओके। 5 भी है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।